हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम मेष कुंभ राशि के लिए अगस्त मंथ में लव प्रेडिक्शंस देखेंगे, क्या रहेंगे आपके लिए। तो जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं कि आपकी राशि कालचक्र की 11वें नंबर की राशि है, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं, जो न्याय के देवता हैं, डिसिप्लिन के देवता हैं। साथ में आपके जो नक्षत्र होते हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण इसमें होते हैं, सदभिषा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण होते हैं। तो इन तीनों नक्षत्रों से मिलकर 9 चरण बनते हैं। 9 चरण एक राशि में होते हैं। तो आपकी राशि में क्या चल रहा है उसके अनुसार ही आपको लेना है। इस समय 7.5 चल रही है आपके जीवन में और 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। अंतिम चरण के अब अंतिम साल बचा हुआ है, यानी 6.5 साल आपके गुजर चुके हैं, जिसके कारण आपने बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी कठिनाइयां देखी हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और लव लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, ब्रेकअप सिचुएशंस, तलाक की स्थिति, ये सारी चीजें आपने देखी हुई हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि अभी देखो 7.5 चल रही है, उसके प्रभाव हैं। तो अब हम बात करेंगे इस समय आपके लिए कि लव लाइफ में क्या चल रहा है। तो लव लाइफ में जो मैरिड हैं उनकी लव लाइफ में पति पत्नी में अनबन चल रही है। बातचीत नहीं हो रही है तो बहुत कम हो रही है, मिलना जुलना कम हो रहा है, प्यार बिल्कुल नहीं है। उसका कारण है आपकी राशि में राहु बैठा है और सप्तम भाव को, पत्नी के भाव को देख रहा है। पत्नी आपकी धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी, ये डेफिनेटली पूजा पाठ करने वाली पत्नी या पति जो भी हैं आपके स्पाउस, वो काफी धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। लेकिन आपका राहु बैठा है, राहु के कारण आपको यहाँ पर तकलीफें देखने को मिल रही हैं, ईगो क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। शनि की राशि है, इसलिए आपको बोला जा रहा है आप जितना संतुलित रहेंगे, जितना डिसिप्लिन में रहेंगे, जितना ईमानदार रहेंगे अपने पार्टनर के प्रति, उतना सुकून आएगा। क्योंकि राहु के आने के बाद आपके जीवन के जो छुपे हुए रहस्य थे, जो भेद थे लव लाइफ के रिलेटेड, वो जरूर खुले होंगे, जिसके कारण पार्टनर और आप में झगड़े हुए होंगे, लड़ाइयाँ हुई होंगी, अलगाव हुए होंगे, मनमुटाव हुए होंगे। ये स्थिति अभी भी बनी हुई है, लेकिन अब इसमें थोड़ा थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ग्रहों की परिस्थितियां बदली हैं इस कारण से। तो अभी हम देखें तो आपके जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वो 6ठे घर में बैठे हैं। यहाँ पर सूर्य का साथ मिल रहा है, तो गुरु आदित्य योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और साथ में बुध देव 5 अगस्त को आपके 6ठे भाव में आ रहे हैं। अभी वो आपके पंचम भाव में बैठे हैं और मंगल भी 1 अगस्त को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, चतुर्थ भाव से। तो अभी चतुर्थ भाव में मंगल होने से पति पत्नी में या ग्रह में, घर में आपके कलेश हो रहे होंगे, पारिवारिक कुटुंबजनों के साथ कलेश हो रहे होंगे और ये कलेश घर में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, या पति पत्नी में हो सकते हैं कलेश। अब वो खत्म होंगे, क्योंकि मंगल का गोचर 1 तारीख को हो रहा है। तो मंगल की गोचर जब 1 तारीख को आएगा तो पंचम भाव में आएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि बुध देव ऑलरेडी 5 अगस्त तक आपके पंचम भाव में रहेंगे। तो जो लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में थे, तो मैंने लास्ट महीने में बताया था कि उनके कम्युनिकेशंस शुरू हो चुके हैं, पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट खत्म हो चुका है। भले धीमी गति से सही, लेकिन धीरे धीरे बात होने लगी है और बात करते 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 क्लैरिटी आने लगी है। अब उसमें अब आपको एक्शन देखने को मिलेगा। अब जो पार्टनर अभी तक एक्शन नहीं ले रहे थे, बातें हो रही थी लेकिन आपको परफॉर्मेंस नहीं दिख रही थी, अब वो परफॉर्मेंस दिखेगी। क्योंकि जो हिम्मत, जो साहस चाहिए था, जो आपके पार्टनर में नहीं था, अब वो अगस्त के महीने में 1 अगस्त से आपको वो परफॉर्मेंस दिखाई देगी, वो पार्टनर में हिम्मत दिखाई देगी
अगर पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा था तो स्टैंड लेगा, अगर आपको कोई चीज नहीं बोल रहा था तो बोलेगा परिवार के सामने, अगर आपसे शादी का प्रस्ताव रखना चाहता था तो वो भी रखेगा। तो अब यहाँ पर हम एक एक चीज देख लेते हैं। सबसे पहले कि जो लोग नो कांटेक्ट में थे उनका नो कांटेक्ट डेफिनेटली खत्म होगा। 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में कम्युनिकेशन होना ही होना है। जो लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में थे उनका इस समय शुरू हो जाएगा, और जो लोग लेस कांटेक्ट में थे कि बात हो रही है, कम हो रही है, उनकी अच्छी होने वाली है बातचीत इस दौरान। और ये 5 अगस्त तक चीजें होंगी डेफिनेटली। अगर किसी के राशि में नहीं हो रही है, किसी के लाइफ में नहीं चेंज आ रहा है, तो आप समझ लेना आपके दशाएं और अंतर दशाएं गड़बड़ हैं, उसका प्रभाव है, अदरवाइज होंगी। दूसरी बात, संतान यहाँ पर जो लोग प्रेगनेंसी चाहती हैं उनके लिए ये पूरा अगस्त महीना 15 सितंबर तक का टाइम है पूरा, यहाँ पर प्रेगनेंसी बनेगी। यानी कि जो महिलाएं जो पति पत्नी बहुत दिनों से सहवास में नहीं रहे हैं, जो फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, वो उनके आने का योग बन रहा है। और पूरे अगस्त महीने से लेकर सितंबर के हाफ तक ये स्थिति रहेगी। जो लोग प्रेगनेंसी चाहते हैं उनको प्रेगनेंसी भी होगी इस दौरान में। आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा, आपके रिश्ते में क्लियरेंस आएगी, आपको प्रेम मिलेगा पार्टनर की तरफ से। जो अनमेरिड हैं, जो शादी जिनको नहीं हो रही थी, या घर वाले नहीं मान रहे थे, या पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा था, या पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहा था, तो पार्टनर अब स्टैंड लेगा अपनी फैमिली के आगे। अब आपको वो कमिटमेंट देगा, अब आपके लिए वो खड़ा होगा, अब आपको वो चीजें स्पष्ट करेगा। अगर वो बोल नहीं पा रहा था, हिम्मत नहीं दिखा रहा था, तो वो भी वो करेगा। तो ये अनमैरिड लोगों के लिए चीजें होंगी। और जो मैरिड है उनके लिए मैंने बता दिया कि संतान का सुख मिलने का योग यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि 7.5 चल रही है, तो रिश्तों में बहुत से रिश्ते तलाक की सिचुएशन में चले गए हैं। जिन लोगों की कोर्ट केस लग गया है वो यहाँ पर, या जो थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, तो 5 अगस्त से ऐसी स्थिति बन रही है कि वो थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है। अब थर्ड पार्टी के निकलने का समय आ चुका है, क्योंकि शनि देव की जो दृष्टि है वो डायरेक्ट आपकी, जो उसकी शनि की दृष्टि है वो आपके परिवार को, आपके कुटुंब को, आपको न्याय दिलाने का काम कर रही है। और गुरुदेव आपके 6ठे घर में बैठे हैं, सूर्य का साथ मिल रहा है, और साथ में बुध का साथ 5 अगस्त से मिल जाएगा, जिसके कारण आपके अगर कोई केस चल रहा है कोर्ट का, तलाक का, वो आपके फेवर में आएगा। अगर एलुमनी नहीं मिल रही थी, पार्टनर आपको पैसे नहीं दे रहे थे, आपने कोर्ट केस कर रखा था, तो वो पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण योग आपको धन दे के जाता है, तो वो आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरीके से। और साथ में आपके लिए कम्युनिकेशन, फैसले जो होंगे वो आपके फेवर में होंगे। बातचीत के माध्यम से आपका केस सॉल्व होने की प्रबल संभावना है अगस्त मंथ में। जो चाहते हैं, या जो कोर्ट केस, जो तलाक के केस चल रहे हैं जिनके, उनके इस समय बातचीत के माध्यम से समझौता हो सकता है। ये कंफर्म यहाँ पर न्यूज दिख रही है कि अगस्त महीने में आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपके फेवर में चीजें आ रही हैं। खास करके मैं बता दूं, अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा फंसा हुआ है, तो अब वो आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 15 अगस्त तक आपको हर हाल में पैसा आपको मिल के रहेगा, ये योग बना हुआ है। अगर कोई थर्ड पार्टी में पैसा आपका फंस गया है, या थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी आपका पैसा खा गई, तो वो भी निकल जाएगा। इस दौरान में आपके लिए ऐसी स्थितियां बन रही हैं। तो टफ टाइम तो है लव लाइफ में, संभल के चलने की जरूरत है, लेकिन आपके जीवन में कुछ सुधार देखने को मिल रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, शुक्रदेव आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, और शुक्रदेव अष्टम भाव में होने से, अष्टम भाव आपका गुप्त भाव होता है,
और वो अपनी मित्र राशि में बैठे हैं। तो इस समय आपको गुप्त तरीके से धन मिल सकता है। ये चीज आपको गुप्त लाभ हो सकते हैं। आप लॉटरी वगैरह अगर जैसे लगा रखे हो या कुछ भी करके आपने कर रखा हो, या पार्टनर है आपका जैसे पैसा नहीं दे रहा है, या आपने कहीं पार्टनर से पैसा लेके छुपा रखा था तो वो भी आपको मिल जाएगा। यदि पार्टनर पैसा नहीं दे रहा था तो वो आपको पैसा देगा। इस समय आपको पार्टनर से पैसे अगर नहीं मिल रहे थे तो वो मिलने के पूरे योग यहाँ पर बना के रखे हुए हैं बुध शुक्रदेव ने। और आपके जीवन में पुनः स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस समय भले शुक्रदेव अष्टम भाव में, लेकिन आप अपनी मित्र राशि में हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं, इसलिए आपको लाभ बहुत अच्छा मिल रहा है। और उनकी जो दृष्टियां हैं वो बहुत शुभ दृष्टियां हैं। तो इस समय पहले की तुलना में आपके जीवन में सुधार दिख रहा है, और ये सुधार आपके जीवन को अच्छा कर रहा है। काफी शांति, काफी सुकून यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अगस्त के महीने में जो सिंगल हैं उनके रिश्ते भी सुधर रहे हैं, जो मैरिड लोग हैं उनके फेवर में भी चीजें आ रही हैं। मैंने सबको एक साथ करके बताने का प्रयास किया है। और इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम। हर हर महादेव।